हेलो एवरीवन। सो फाइनली आपका सीसेप राउंड 3 का जो है रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है। जिनको पहली बार सीट मिला है उनको क्या करना है, और जिनको ऑलरेडी जोसा में या फिर सीसेप में ऑलरेडी उनके पास सीट था, रिटेन किए थे और राउंड 3 में पार्टिसिपेट किए हैं, तो उनको अब आगे क्या प्रोसेस कर रहे हैं, फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे करना है, सब कुछ डिटेल में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, अदरवाइज आपका जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी अगर अभी ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, ठीक है, मतलब नेक्स्ट ईयर 2026 जेई 2026 का टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ऑलरेडी ग्रुप मैंने बना दिया है। और आज के बाद से मतलब अगले दिन से वहाँ पे मैं ड्राइव लिंक शेयर कर दूंगा आपको, जिसमें आपके सारे शॉर्ट नोट्स होंगे। ऑलरेडी मैंने वहाँ पे एक पोल भी किया था, तो बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और आपके PYQ क्वेश्चंस के लिए उन्होंने वोट किया, आपके शॉर्ट नोट्स के लिए, ठीक है, आपके टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स के लिए। तो आपको वहाँ पे सारे मटेरियल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। हर साल मैं आपको गाइडेंस देता हूँ, तो इस बार भी आपको प्रोवाइड करूँगा। तो जल्दी से जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँ, ठीक है। तो पहली बात, अगर मान लेते हैं आपको पहली बार फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुआ है, तो आपको बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपना पेमेंट करना होगा, ठीक है, सीसेप के वेबसाइट पे। फिर उसके बाद आपको इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, ठीक है, ताकि आपका डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन हो जाए, ओके। और इसके बाद विलिंगनेस तो कुछ नहीं करना, क्योंकि वो ऑटो फ्रीज हो ही जाएगा। इसके बाद कोई अलग से कोई राउंड तो है नहीं, ठीक है। तो अगर आपको सीट लेना होगा, तो अगर मान लेते हैं सीट नहीं लेना होगा, तो ऑफकोर्स आपको इसमें इस केस में रिफंड नहीं मिल रहा होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट राउंड में अगर आपको सीट मिला है तो आपको या तो एडमिशन लेना होगा या फिर आपका पैसा जो है वेस्ट हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप जो है अपना वेरिफिकेशन कराइए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर वगैरह मिल जाएगा, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, उसको लेके फर्दर जो है फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मतलब आपको ये सारा काम करने के बाद अभी जो मैं नेक्स्ट बताऊंगा उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि आपको आगे जस्ट ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ऑलरेडी आपको सीट जो है अलॉट हो चुका है, चाहे जोसा काउंसलिंग में ऑलरेडी अलॉट हुआ था, आप सीसेम पार्टिसिपेट नहीं किए थे, या फिर जोसा के बाद सीसेम में गए और सीसेम के बाद आपको कोई सीट मिला, या फिर अपग्रेड हुआ, या फिर पहली बार सीसेम पार्टिसिपेट किए थे, मतलब कहने का है कि आपके पास कोई सीट ऑलरेडी जो है कंफर्म है, ठीक है, और राउंड 3 में आप पार्टिसिपेट किए या फिर ऑलरेडी फ्रीज कर दिए हैं, तो भी आपको ये सारा प्रोसेस जो है फॉलो करना है, 1 by 1 सारा कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। पहली बात कि आपको डॉक्यूमेंट रेडी करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, 20 टोटल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। आपको ऑलरेडी इस पर वीडियो मैंने बना दिया, डिस्क्रिप्शन में मैं सारे वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आपको जिसमें डाउट हो वो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन चाहिए एग्जैक्ट टू बी प्रिसाइज, आपको क्या करना है, आपको जो भी कॉलेज या फिर जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ होगा ना, उसके वेबसाइट पे जरूर विजिट करके सारा जो है एडमिशन प्रोसेस वहाँ पे मेंशन होगा, ब्रोशर दिए होंगे, PDF दिया गया होगा, गाइडलाइंस दिया होगा, उस सबको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपको उसमें कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट होगा तो उसमें ही मेंशन होगा, और मान लेते हैं कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं जो आप बनवा लियो, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको वो जरूर देखना है ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन कॉलेज वेबसाइट, ये क्या कंपलसरी है? नहीं। अगर ये आपके कॉलेज जो भी XYZ अलॉट हुआ है उसके वेबसाइट पर अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिया गया है, या फिर ERP पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है, या फिर लॉगिन करना है, या फिर कुछ भी करना है, या फिर गूगल फॉर्म फिल करना है, तो आपको अपने ऑफिशियल वेबसाइट जो कॉलेज अलॉट हुआ वहीं पता चलेगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला प्रोसेस अगर आपको ये मेंशन नहीं है तो बिल्कुल भी कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, आपको बैलेंस इंस्टीट्यूट फ़ी पेमेंट करना है, ठीक है। अब ये कितना पे करना है, जैसे मान लेते हैं आपने 80,000 पे किया और आपका 70,000 जो है अमाउंट जो है कॉलेज में मैनेज हो गया, तो बाकी जो बचा हुआ फ़ी है, मतलब मान लेते हैं 1 लाख फ़ी है आपका, तो 30,000 ये कितना अमाउंट होगा, ये जो आपके कॉलेज मिला होगा उसी के वेबसाइट पे आपको मिलेगा, ठीक है। फ़ी कितना पेमेंट करना है, पेमेंट का मोड क्या होगा, पेमेंट कौन से लिंक पे करना है, सब कुछ कॉलेज की वेबसाइट में मिलेगा, तो वहाँ पे जाकर विजिट जरूर करिएगा, ठीक है। और वैसे फिजिकल रिपोर्टिंग के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है, तो वो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया, ठीक है। बैलेंस फी पेमेंट करना, ये बेसिकली आप जब भी आपको रिपोर्टिंग करना होगा, मान लेते हैं 23 को रिपोर्टिंग करना है, तो उससे पहले जो है पेमेंट वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, फिजिकल रिपोर्टिंग करना है आपको गिवन डेट, जो भी डेट मेंशन है। आप जैसे मान लेते हैं कि सीसा के वेबसाइट पे 20 से 23 के बीच में देना है, दिया है, ठीक है। तो क्या इसी के बीच में करना है? नहीं, इसको ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना है, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसके वेबसाइट पर जाना है। अगर 20 से 23 के बीच में दिया है तो फिर कोई बात नहीं। अगर आपके मान लेते हैं वो 20 से लेके 26 के बीच में दिया है, तो आपके लिए जो मेन डेट है ना वो ये वाला है, या फिर लेट से वो 22 से लेके 26 के बीच में दिया है, तो आपके लिए कौन सा डेट है, ये वाला डेट है। इसको ध्यान देना है, समझ में आया? तो कॉलेज जो मिला है उसी की वेबसाइट पे आपको स्टिक होकर सारा जो है प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, उसी में हॉस्टल अलॉटमेंट होता है, उसी दिन होता है, उसी दिन आपका हॉस्टल अलॉटमेंट भी होता है। तो आप उस दिन आपके सारे लगेज वगैरह लेके जा सकते हो और वहाँ पे आपको हॉस्टल मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप रह सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भैया हमको 20 से लेके 23 के बीच में जाना है, तो क्या अगर 1-2 दिन डिले होगा तो हमें एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो भाई इसमें डिले क्यों करना, आप जितना जल्दी हो सके डेडलाइन से पहले आप पहुंच जाइए, ठीक है, ताकि आपको कोई इशू ना हो, समझ में आया? तो ये था कंप्लीट प्रोसेस आपके
मतलब कि राउंड 3 के बाद आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, उसका मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, सो थैंक यू।